हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी अपने अपने दिन में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जी के जो आने वाली आगामी परीक्षाएं जो भी है, जैसे रीट, बीएसटीसी, पीटीटी 2025 है। इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए। रीट के लिए तो रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इस क्लास में से आपको आगामी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो साथियों, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। 27 फरवरी रीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो साथियों, अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में आपको ज़रूर बताना है कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताया करो कि 50 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो साथियों, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। रोटी, तलवार, फल या फूल। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी। रोटी को 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की। आर्य सभ्यता है जो उसकी खोज किस विद्वान ने की। आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने या आर.डी. बनर्जी ने। तो आपको सभी को पता, आर्य सभ्यता की जो खोज है वो आर.सी. अग्रवाल जी के द्वारा की गई थी। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा आर्य सभ्यता की खोज की गई थी। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काले मृदबांड है, काली चूड़ियाँ हैं, काली मिट्टी है या काली मूर्तियाँ हैं। तो साथियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है जो वो है काली रंग की चूड़ियाँ। काली रंग की चूड़ियाँ हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पुरातात्विक स्थल का नाम मालव नगर था। नगर, सुनारी, जोधपुरा या नलियासर। तो नगर स्थान है जो नगर पुरातात्विक स्थान है, इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। मालव नगर किसका प्राचीन नाम है। नगर का, नगर मालव प्राचीन नाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। सरस्वती से, बनास, आयड़ या कांतली। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध है जो कांतली नदी से है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। भुजा पर, सिर पर, कमर पर या पैरों पर। तो मेमंद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। मेमंद आभूषण सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। कलाई में, मस्तक पर, नाक में या गर्दन में। तो चौंप जो है वो नाक में पहना जाता है। चौंप नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसकी जगह चूंप होता है। एक चूंप है जो दांतों का आभूषण है। चूंप किसका है, दांत का, और चौंप किसका है, नाक का। अगला प्रश्न आपके सामने, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। सिर से पैर तक कौन से आभूषण सही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं महिलाओं के। बोर है, बिंदिया है, टिड्डी है, बलको है, गलपटिया है, चूंप है या करला है या नथ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोर है। बोर के बाद टिड्डी, बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटिया, कटला। ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये महिलाओं के गहनों का सही क्रम है सिर से लेके पैर तक। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय है? किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो छोटा कर लेते हैं। ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, आदिवासी, जाट, गुर्जर। तो ताराबांध की ओढ़नी है जो आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय वेशभूषा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मांदलिया पहना जाता है गले में, कलाई पर, भुजाओं में पर या ललाट पर। तो मांदलिया कहाँ पहना जाता है? तो मांदलिया गले का आभूषण है, गले का आभूषण मांदलिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेदड़ जो आभूषण है, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के हाथ पर, पुरुषों के कानों में, स्त्रियों के पैरों पर या स्त्रियों के सिर पर। तो तेदड़ आभूषण है, तेदड़ कहाँ पहना जाता है? तेदड़ है जो स्त्रियों के पैरों का आभूषण है, तेदड़। स्त्रियों के पैरों का आभूषण क्या है? तेदड़, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तेदड़ कहाँ? तेदड़ पैर। अगला प्रश्न आपके सामने, तिमणिया पहना जाता है, तिमणिया कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा गले में, पुरुषों द्वारा कान में या पुरुषों द्वारा बाजू पर। तो तिमणिया है जो महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, तिमणिया आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों, कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके आखिर में कितने सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताएं। अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, राजस्थानी किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी ये सभी है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, ये पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाने वाली बोलियां हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर प्रमुख बोलियां मतलब ज़्यादा बोलियां कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी, हड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती या ये सभी। तो पूर्वी जो राजस्थानी है वहाँ पर ढूंढाड़ी और हड़ौती बोलियां ज़्यादा बोली जाती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है, पिंगल है, बिंगल है या कोई नहीं है। तो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप जो है पिंगल है, पिंगल साहित्यिक रूप है पूर्वी राजस्थानी का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? कवि सूर्यमल जो है कवि रहे हैं उनकी रचना किस भाषा में है? हड़ौती में, मेवाती में, तारावाटी में या अहिरवाटी में। तो कवि सूर्यमल मिश्रण जी की जो रचना है हड़ौती भाषा में है। सूर्यमल मिश्रण जी की रचनाएं हैं जो हड़ौती भाषा में लिखी गई हैं, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है साथियों, मेवाड़ी, हड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। मेवाड़ी, हड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप क्या है? खेराड़ी है, रांगड़ी है, गोडवाड़ी है या निमाड़ी है। तो मेवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है जो वो खेराड़ी में है, खेराड़ी बोली ये इन तीनों बोलियों से मिश्रित होकर बनी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? 1818 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में,
1825 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में। तो सिरोही रियासत है जो सबसे आखिर में अंग्रेजों से संधि करती है 1823 ईस्वी में यह संधि करती है। तो सबसे पहले पूछे तो 1818 में शायद की थी करौली ने, सबसे पहले पूछे करौली ने की थी, करौली ने सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों के साथ। और सबसे अंत में मिलने वाली है जो सिरोही 1823 में मिलती है। अगला प्रश्न साथियों, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उमेद सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, किशोर सिंह या राम सिंह प्रथम। तो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले प्रथम कोटा के महाराव थे जो उमेद सिंह प्रथम वहाँ के शासक महाराव थे। उमेद सिंह प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथियों कैसे लग रहे हैं प्रश्न आपके लिए? रीट के लिए रामबाण क्लास सही है, इसमें से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे रीट एग्जाम में। तो साथियों लाइक करने में कोई कंजूसी मत करें, आपके लिए इतना कंटेंट ला रहे हैं तो आपको लाइक जरूर, एक लाइक तो बनता ही है। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि किया? सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया? किसने किया था? कोटा ने, करौली ने, जोधपुर में या उदयपुर ने? तो आपको अभी अभी बताया कि करौली ने जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेजों के साथ संधि की थी, करौली ने। अगला प्रश्न आपके सामने, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला सवाल एग्जाम में कि जब राजपूताना की रियासत के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या वॉरेन हेस्टिंग? बिल्कुल छपने वाला सवाल आपके यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है कि राजपूताना की रियासत के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी तब। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? 1818 की संधियां हुई थी जब संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का शासक कौन था? महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह या सवाई जगत सिंह? तो जयपुर का शासक उस समय था जिसने हस्ताक्षर किए थे, सवाई जगत सिंह थे। 1818 की संधियों में हस्ताक्षर करने वाले जयपुर के शासक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे कंटेंट और चाहिए या नहीं चाहिए। आपको कमेंट करके क्लास में ज़रूर बताना है कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप व मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? राव मालदेव को, राव रायमल को, राव उदय सिंह को या राव चंद्रसेन को? तो मारवाड़ का प्रताप है जो और भुल्ला बिसरा शासक आप सभी को पता है किसे, राव चंद्रसेन को इसे जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भुल्ला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? राव चंद्रसेन जी को। अगला प्रश्न आपके सामने, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? कि मुगल सम्राट जहांगीर है उसके द्वारा दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? गज सिंह को, जसवंत सिंह को, सूर सिंह को या अजीत सिंह को? जहांगीर द्वारा दल थम्बन की जो उपाधि है वो गज सिंह को प्रदान की गई थी।
गज सिंह को जहांगीर द्वारा दल थम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो जहांगीर के द्वारा। प्रश्न दोनों टाइप से बन सकते हैं। तो ये भी बन सकता है कि जहांगीर द्वारा गज सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो दल थम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को, मुगल सम्राट जहांगीर है जो उसके द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। 5,500 सॉरी 4,500, पूरी 5,000, 6,000 या 4,000। तो ये मनसब है जो जहांगीर द्वारा बीकानेर के राय सिंह को 5,000 की मनसब दी गई थी। 5,000 की मनसब जहांगीर द्वारा बीकानेर के शासक राय सिंह को प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसमें आपको गलत बताना है। युग में गलत कौन सा युद्ध उस तरीके को नहीं हुआ था, तो इसमें गलत बताना आपको। गागरोन का युद्ध 1519 सही है। सारंगपुर का युद्ध 1437 सही है। सुमेल का युद्ध 1544 सही है। साहिबा का युद्ध ये गलत हो गया यहाँ पे। साहिबा पाइबा का युद्ध जो 1641 में नहीं हुआ था। कमेंट करके जरूर बताना कि साहिबा का युद्ध कब हुआ था। साहिबा का युद्ध कब हुआ था, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने कि राव जोधा किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना करते हैं। राव जोधा किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना करते हैं। 1526 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में या 1113 ईस्वी में। तो आप सभी को पता है कि राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो पूछे कि किसकी नींव किसने, करनीबाई ने नींव रखी थी और किसके आशीर्वाद से यह जोधपुर शहर बसाया इसने, तो पूछे तो बताना रामदेव जी के मौसेरे भाई थे जो हड़बू जी सांकला के आशीर्वाद से इन्होंने ये जोधपुर नगर बसाया था। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या जोधाबाई। तो रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है उमा दे है जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो दुर्गादास राठौड़ है उनकी छतरी है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है। प्रश्न यह भी बन सकता है कि राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है, तो राय सिंह को। ठीक है, और किसने कहा इसको। चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने या बिट्ठू सूजा ने। तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था इसको राजपूताने का कर्ण। ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। प्रतिहार का जो शासक था हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी कौन सी थी। जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर या मेड़ता। तो प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो मंडोर राजधानी थी इनके समय। प्रतिहार के शासक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन क्या थी, मंडोर राजधानी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज उपाधियों के ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, आपको छपने के जरूर इसमें 100 में से 99% छपने के चांस हैं। तो आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी। नागभट्ट प्रथम ने,
नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने या मिहिर भोज ने। तो आदिवरा की जो उपाधि ये मिहिर भोज ने धारण की थी। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया तो लाइक वाला जरूर बटन दबाएं और क्लास को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपकी रोज ये नई नई कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो बिल्कुल ही करना मत भूलिए। उसमें से आपको कुछ नहीं लगता, ना पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता, बस एक लाइक वाला बटन, अंगूठे वाला बटन दबाना है। तो साथियों, लाइक जरूर करें। तो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने, कूट का चयन करना है। निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है। तो पहले कौन आया था? चामुंडा राय, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। तो पहले तो यही है था, 1 2 3 4 इसमें सही हो जाएगा। ये क्रमानुसार इस सेट ही पड़े हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर की जो स्थापना की उससे पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? दिल्ली, सांबर, जालोर या मंडोर। तो चौहानों के अजमेर से पहले सांबर राजधानी थी। अजमेर की स्थापना से पूर्व सांबर राजधानी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर, इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लगा दीजिए, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, विग्रहराज तृतीय, अर्णोराज। तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है वो सोमेश्वर ने धारण की थी। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर द्वारा ने धारण की थी। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने कि पुरंदर की संधि 1665 किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किस किस के मध्य हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य, शिवाजी और मानसिंह के मध्य, शिवाजी और भगवंत दास के मध्य, और शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद कर लेना ये प्रश्न। आमेर के जयसिंह फर्स्ट, आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो आमेर के जो जयसिंह प्रथम है तो मिर्जा राजा की उपाधि है उसे शाहजहां द्वारा प्रदान की गई थी। जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि ने मिर्जा राजा के नाम से पुकारा गया था, तब शाहजहां द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1734 में, 1868 में, 1727 में या 1714 में। तो जयपुर की शहर की जो स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी। 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न आपके सामने, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरचंद की उपाधि दी थी? आमेर के किस शासक ने अकबर को फरचंद की उपाधि दी थी? तो बारमल ने, भगवान दास ने फरचंद की उपाधि दी थी किस शासक को? मानसिंह को या मिर्जा राजा जयसिंह को? जो फरचंद की उपाधि दी थी अब आमेर के किस शासक को? अकबर ने फरचंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? फरचंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मानसिंह को है। मानसिंह को फरचंद की उपाधि दी गई थी। अकबर ने फरचंद की उपाधि, ये पूछे कि फरचंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर के द्वारा। और किसको दी गई थी? मानसिंह को दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, फिर कोटवाल आ गया।
कि राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, मतलब व्यवस्थित करना उन्हें पहले की तरह। तो गिंगोली का युद्ध आ गया, सारंगपुर का युद्ध आ गया, मतीरे की राड़ आ गई, दतानी का युद्ध आ गया। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सारंगपुर का युद्ध आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसमें दतानी की राड़, मतलब एक दो दो चार, एक दो, ये ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, 2 2 4 3 1। उसके बाद ये आ जाएगा मतीरे की राड आ जाएगी, फिर गंगोली का युद्ध आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, बाकी आप देख लेना 20 का राइट है, व्यवस्थित कर लेना। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और इडर का रायमल द्वारा, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी के बीच। तो गागरोन का जो युद्ध है महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ या जयपुर? तो कृष्णा कुमारी है जो मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालगुरु की उपाधि धारण करता है, हालगुरु की उपाधि जो धारण करता है कौन है? मोकल है, लाखा है, चुंडा है या कुंभा है? तो आपको पता ही है हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु ये सभी कुंभा की उपाधियां हैं, कुंभा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने या महाराणा गंगा सिंह ने? तो महकमा खास की जो है स्थापना ये महाराणा शंभू सिंह द्वारा की गई थी। मेवाड़ में महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? अरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या मल्लीनाथ जी? तो आप सभी को पता है तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता को, चामुंडा माता को, ज्वाला माता को या तनोट माता को? तो थार की जो वैष्णो देवी है वो तनोट माता को कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी के रूप में तनोट माता विख्यात है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अड़बू जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को या रामदेव जी को? तो जहर पीर है जो गोगा जी को जाना जाता है, जहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुगन चिड़ी को किस लोक माता के स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड माता, स्वांगिया माता, नागनेची माता या शीतला माता? जो सुगन चिड़ी है ये आयड माता का स्वरूप माना जाता है, इनका दूसरा नाम आयड माता के रूप में विख्यात है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने कि तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? शाहपुरा में है, नागौर में है, परबतसर में है या खरनाल में? तो
तेजा जी का जो मुख्य स्थल है, मुख्य तीर्थ स्थल खटनाल नागौर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे वही फिर से निवेदन करूंगा कि साथियों लाइक नहीं किए तो साथियों प्लीज़ कहने की बार बार ज़रूरत ना पड़े आपको, तो लाइक ज़रूर करें। साथियों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे ही आपको रोज़ नई नई क्लास देखने को मिलेंगी। तो साथियों प्रश्न कैसे लगे और आपके 50 में से कितने सही हुए हैं ये कमेंट जरूर करें। साथियों अंतिम प्रश्न आपके सामने, गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी कौन से जिले में स्थित है? चूरू जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, श्रीगंगानगर जिले में या झुंझुनू जिले में? तो गोगामेड़ी है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में, नोहर तहसील में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जिस भी साथी ने BSTC 25 में कोई भी वैकेंसी के राजस्थान जीके की या तैयारी करनी है तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। रामबाण क्लास आपकी चल रही है। आज 2 क्लास हो चुके, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं उठा के ला रहे हैं परीक्षाओं में से, पेपरों में से आपको। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करना, तब तक बाय, जय हिंद।